हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न लाए हैं बाल मनोविज्ञान के, जो आपके आगामी परीक्षा यूपी टेट सीटेट के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप इसे ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें। आइए हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हमारा आज का पहला प्रश्न है, तत्परता के नियम का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एडवर्ड एल थार्डनाइक ने। एडवर्ड एल थार्डनाइक ने जो है तत्परता के नियम का सिद्धांत दिया था। अगला हमारा प्रश्न है बिल्ली पर अधिगम सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एडवर्ड एल थार्डनाइक ने जो थे बिल्ली पर अधिगम सिद्धांत की खोज किया था। अगला हमारा प्रश्न है, एडवर्ड एल थार्डनाइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका के। एडवर्ड एल थार्डनाइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिका के थे। अगला हमारा प्रश्न है, प्रभाव का नियम किसने दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एडवर्ड एल थार्डनाइक जो थे प्रभाव का नियम दिया था। अगला प्रश्न है, अभ्यास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? इसका भी यही उत्तर होगा एडवर्ड एल थार्डनाइक। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया था? एडवर्ड एल थार्डनाइक ने। ठीक है। तत्परता का नियम, बिल्ली पर अधिगम सिद्धांत और प्रभाव का नियम, अभ्यास त्रुटि का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, ये किसने दिया है? एडवर्ड एल थार्डनाइक ने दिया है। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, सीखने के लिए किस तत्व का होना आवश्यक है? तो सीखने के लिए प्रेरणा तत्व का होना आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, सीखने के लिए कौन सा तत्व केंद्रीय तत्व है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुनर्वलनी। ठीक है। पुनर्वलन जो है सीखने के लिए केंद्रीय तत्व है। अगला हमारा प्रश्न है, अल्पोर्ट ने व्यक्तित्व को किस सन में परिभाषित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1937 में। अल्पोर्ट ने व्यक्तित्व को 1937 में परिभाषित किया था। अगला हमारा प्रश्न है, कैटल ने कितने मुख्य सील गुण बताए हैं? कितने मुख्य सील गुण माने हैं? तो इन्होंने 12 सील गुण माने हैं। ठीक है। 12 मुख्य सील गुण कैटल ने माने हैं। अगला हमारा प्रश्न है, ये व्यक्तित्व समन्वित गुणों का विकास है, ये किसने कहा है? व्यक्तित्व समन्वित गुणों का विकास है, इसे गिलफोर्ड ने कहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, फ्रायड ने कुल कितने तत्व को महत्व दिया? इन्होंने 2 तत्व को महत्व दिया। अगला हमारा प्रश्न है, मांग सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो मांग सिद्धांत के प्रवर्तक जो हैं अब्राहम मैस्लो हैं। अब्राहम मैस्लो ने मांग सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, वातावरणीय कारक कितने होते हैं? तो वातावरणीय कारक 2 होते हैं। कितने होते हैं? वातावरणीय कारक 2 होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, सील गुण सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सील गुण सिद्धांत अल्पोर्ट ने दिया। अगला हमारा प्रश्न है, शरीर रचना सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेल्डन ने शरीर रचना सिद्धांत दिया था। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रायड जो हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। अगला हमारा प्रश्न है, व्यक्तिगत सील गुण सिद्धांत पर किसने अत्यधिक जोर दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्पोर्टी उन्होंने व्यक्तिगत सील गुण सिद्धांत पर अत्यधिक जोर दिया। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है। मनोविज्ञान का क्या शाब्दिक अर्थ है? मन का विज्ञान जो है मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ मन का विज्ञान है। तो अगला प्रश्न है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूनानी या ग्रीक भाषा से साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, साइकी शब्द का अभिप्राय है। तो साइकी शब्द का अभिप्राय आत्मा जो है साइकी शब्द का जो अभिप्राय है, साइकी शब्द का जो अर्थ है वह आत्मा है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान किस शास्त्र का भाग माना जाता है? तो मनोविज्ञान जो है दर्शन शास्त्र का भाग माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है, यह किसने कहा है? मोर्गनी ने कहा कि मनोविज्ञान जो है मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। अगला हमारा प्रश्न है, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है।
तो मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। किसने कहा? वाटसन। वाटसन ने कहा कि मनोविज्ञान जो है व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। अगला हमारा प्रश्न है मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ है, तो मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ है व्यवहार का विज्ञान। अगला हमारा प्रश्न है बुद्धि पर एवं शरीर समाहित है। बुद्धि एवं शरीर कहाँ? जैविक कारक। जैविक कारक में जो है बुद्धि एवं शरीर समाहित है। अगला हमारा प्रश्न है व्यवहारवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन है? व्यवहारवाद, याद रखिएगा, व्यवहारवाद के प्रमुख प्रवक्ता जो हैं जेबी वाटसन हैं। जेबी वाटसन जो है व्यवहारवाद के प्रमुख प्रवर्तक हैं। अगला हमारा प्रश्न है मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन थे? तो सिगमंड फ्रायड जो हैं वह मनोविश्लेषणवाद के जनक हैं। अगला हमारा प्रश्न है मुझे बालक दे दीजिए, तुम उसे जैसा बनाना चाहते हो उसे मैं वैसा ही बना दूंगा। यह कथन किसका है? यह वाटसन ने कहा। वाटसन ने कहा कि मुझे बालक दे दीजिए, तुम उसे जैसा बनाना चाहते हो उसे मैं वैसा ही बना दूंगा। अगला प्रश्न है सिगमंड फ्रायड के अनुसार निम्न में से मन की 3 स्थितियां कौन कौन सी है? सिगमंड फ्रायड ने मन की 3 स्थितियां बताया, चेतन, अर्धचेतन, अचेतन। ठीक है, चेतन, अर्धचेतन, अचेतन। अगला प्रश्न है इड, ईगो, सुपर ईगो को मानव की संरचना का विभिन्न अंग है। कौन मानता है? ये फ्रायड मानते हैं कि इड, ईगो, सुपर ईगो जो है मानव संरचना के विभिन्न अंग हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है केवल 2 प्रकार की मूल प्रवृत्ति होती है, मृत्यु एवं जीवन। यह विचार है? तो फ्रायड ने का यह विचार है। फ्रायड ने कहा केवल 2 प्रकार की मूल प्रवृत्ति होती है, मृत्यु एवं जीवन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा? यह स्किनर ने कहा कि मनोविज्ञान जो है शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। अगला हमारा प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है, तो शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है तो बालक जो है शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। अगला हमारा प्रश्न है शैशव काल नियत समय है, तो शैशव काल जो है जन्म से 6 वर्ष तक बच्चे को शैशव काल माना जाता है। ठीक है, जन्म से 6 वर्ष तक। अगला हमारा प्रश्न है बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है जन्म से पूर्व। जन्म से पूर्व जो है बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है। अगला हमारा प्रश्न है किशोरावस्था का समय है, तो किशोरावस्था का जो समय है 12 वर्ष से 18 वर्ष। तो किशोरावस्था का जो समय है 12 वर्ष से 18 वर्ष। शैशव काल का जो समय है जन्म से 6 वर्ष तक। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी है अधिक होती है? तो टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की जो बुद्धि लब्धि होगी वह 140 से अधिक होती है। ठीक है, किससे कितने अधिक? 140 से अधिक होगी, उसे हम बालक को प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में रखेंगे। अगला प्रश्न है अधिगम का अभिप्राय। अधिगम का अभिप्राय जो है सीखना होता है। अगला हमारा प्रश्न है अधिगम का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा एडवर्ड एल थार्डनाइक जो थे प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, तो किसने कहा? यह गिलफोर्ड ने कहा कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। यह कथन किसका है? यह गिलफोर्ड का है। अगला हमारा प्रश्न है सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत किसका है? तो सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत पावलोव का है। किसका है? पावलोव का है। आगे बढ़ते हैं। उद्दीपन अनुक्रिया अनुबंध सिद्धांत किसने दिया? उद्दीपन अनुक्रिया अनुबंध सिद्धांत जो है थार्डनाइक ने दिया है। क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत किसका है? तो स्किनर का है। अगला हमारा है सूझ का सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? सूझ के सिद्धांत का प्रवर्तक जो है कोहलर है। कौन है? कोहलर है। अगला हमारा प्रश्न है चिन्ह अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? टालमैन जो है चिन्ह अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। अगला हमारा प्रश्न है पावलोव अपने सिद्धांत का प्रयोग किस पर किया था? तो पावलोव ने अपने सिद्धांत का प्रयोग जो है वह कुत्ता पर किया था। अगला हमारा प्रश्न है कोहलर ने अपने सूझ सिद्धांत में किसका प्रयोग किया था? तो उन्होंने सुल्तान नामक चिंपांजी का प्रयोग जो है कोहलर ने अपने सूझ सिद्धांत में इसका प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था? तो स्किनर ने चूहा और कबूतर पर प्रयोग किया था।
आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है समीपता अनुबंध सिद्धांत। समीपता अनुबंध सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो समीपता अनुबंध सिद्धांत के प्रवक्ता एडविन रे गुथरी हैं। एडविन रे गुथरी जो हैं समीपता अनुबंध सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। अगला हमारा प्रश्न है थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग में किसका प्रयोग किया था? तो थॉर्नडाइक ने बिल्ली का प्रयोग किया था अपने प्रयोग में। अगला हमारा प्रश्न है प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। प्रेरणा जो है छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, तो ये किसने कहा है? ये थॉमसन ने कहा कि प्रेरणा जो है छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। तो देखिए इस सामाजिक प्रेरक क्या है? आत्मगौरव जो है सामाजिक प्रेरक है। और जैविक प्रेरक क्या है? जैसे नींद क्या है? जैविक प्रेरक है। और आत्मगौरव जो है सामाजिक प्रेरक है। अगला हमारा प्रश्न है सीखने की खेल विधि का उपयोग होता है बाल्यावस्था में जो है सीखने की खेल विधि का उपयोग होता है। अगला हमारा प्रश्न है पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति हुई थी। तो पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई थी। किस भाषा से हुई थी? लैटिन भाषा से। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है लैटिन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा किस शब्द से हुई? तो परमोना जो है लैटिन भाषा का शब्द है, इसी से पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगला हमारा प्रश्न है व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समय विशेषता है। व्यक्तित्व के व्यवहार की एक समय विशेषता है। तो एडवर्ड ने कहा कि ये कथन जो है एडवर्ड ने कहा कि व्यक्तित्व जो है व्यक्तित्व के व्यवहार की एक समय विशेषता है। अगला हमारा प्रश्न है बालक के व्यक्तित्व का विकास आरंभ हो जाता है। तो बालक का व्यक्तित्व का विकास शैशवावस्था में ही प्रारंभ हो जाता है। आपको पता होना चाहिए शैशवावस्था जो होता है जन्म से 6 वर्ष तक होता है। अगला हमारा प्रश्न है व्यक्तित्व मापन की विधियां 3 हैं। कौन कौन है? आत्मनिष्ठ, प्रक्षेपी और वस्तुनिष्ठ। ये तीनों जो हैं व्यक्तित्व मापन की विधियां हैं, आत्मनिष्ठ, प्रक्षेपी, वस्तुनिष्ठ। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है रोर्सा परीक्षण या स्याही धब्बा परीक्षण या रोर्सा परीक्षण विधि के आविष्कारक हरमन रोसा जो किस देश के निवासी थे? तो हरमन रोसा जो है स्विट्जरलैंड के निवासी थे। अगला हमारा प्रश्न है बुद्ध का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्ध का त्रिआयामी सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया। अगला हमारा प्रश्न है बुद्ध के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो बुद्ध के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन जो है स्पीयरमैन ने किया था। अगला हमारा प्रश्न है बुद्धि लब्धि IQ का आविष्कार किसने किया? बुद्धि लब्धि IQ का आविष्कार जो है टर्मन ने किया। अगला हमारा प्रश्न है शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप क्या होता है? शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप जो होता है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता ही होती है। शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप यही है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है सन 1922 में किसने हिंदुस्तानी बिने साइमन परीक्षण का प्रकाशन किया था? तो हिंदुस्तानी बिने साइमन परीक्षण का प्रतिपादन डॉक्टर CH राइस ने किया था। किसने किया था? CH राइस ने किया था। टैट। अगला हमारा प्रश्न है टैट परीक्षण में कार्यों की संख्या कितनी होती है? तो टैट परीक्षण में कार्यों की संख्या 31 होती है। 31 होती है जो है। तो दोस्तों आज का ये हमारा प्रैक्टिस था, कैसा लगा आपको कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।